जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष माह के दूसरे गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह में आने वाले गुरुवार का बहुत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एक साथ की जाती है। जो भी साधक पूरे श्रद्धा भाव से लक्ष्मी माता और विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब सुनेंगे आज की कथा। पहले सुनेंगे विष्णु भगवान की कहानी, उसके बाद में माता लक्ष्मी जी की कथा। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चशीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। माता लक्ष्मी का आप पर बहुत ही कृपा होगी। आपके घर में हमेशा बना रहे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की ये कहानी है। राष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। बेश बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उसकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी और प्रतिव्रता स्त्री थी। उन दोनों को 7 पुत्र था। उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला हुआ था, तो कन्या का नाम श्यामला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि क्यों न जाकर मैं राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे ज़्यादा राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं गरीब के घर में रहूंगी और उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वह केवल स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किए और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के द्वार पर पहुंच गए। अद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत के रूप धारण किया था और उनके चेहरे पर देवी का तेज था। जैसे वह राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और दासी ने इसका नाम धाम काम कर्म धर्म सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूपधारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी जो रानी है वह पिछले जन्म में एक शिष्य की पत्नी थी। वह शिष्य गरीब था। गरीब के कारण इनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे और उसका पति उसे रोज खूब मारता था। इन मारपीट से वह तंग आकर घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उन्हें सुख संपत्ति देने वाली श्री माता लक्ष्मी जी का कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी की व्रत किया था। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई, जिससे उसका घर संसार दौलत संपत्ति और संतति से भर गया। आपका सारा जीवन सुख में जीने के बाद में दोनों पति पत्नी परलोक में सिधार गए। महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। तो मैं उसे यहाँ पर यही याद दिलाने के लिए आई हूँ। तो बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है और उसके विधि क्या है, सब कुछ बुढ़िया ने पूछ डाला। तो बुढ़िया का रूपधारी महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की सारी विधि तथा महिमा बता दिए। इसके बाद में वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपनी ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्नत हो गई थी। दासी ने जैसे ही बुढ़िया की सारी बातें जानकर रानी को बताई तो रानी तो सुनकर आग बबूला हो गई और राज दरबार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे पर मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर
माता ने वहाँ पर रुकना उचित नहीं समझे। वे वहाँ से चुपचाप चल पड़े। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामला मिली। उन्होंने श्यामला को सारी बात बताई। श्यामला ने अपनी माँ की तरफ से महालक्ष्मी जी से माफ़ी मांगी तो माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामला को श्री महालक्ष्मी जी का व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन माह का पहला गुरुवार था, तो श्यामला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप और इस तरह से श्यामला ने पूरे मार्गशीर्ष माह के अघन गुरुवार के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से रखने लगी, तो उसका फल बहुत ही जल्द प्राप्त हुआ। व्रत के प्रभाव से श्यामला का विवाह राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और पति साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी की रानी के घर पर प्रकोप हुआ। लक्ष्मी जी के प्रकोप से राजा भद्र सर्वा का राज एवं सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाल पड़ गए। तो ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राज्य का राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और उसे अपना हाल बताएं, तो जरूरी हमारी मदद करेगा। तो राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सोचने लगे कि क्यों बेटी के घर जाना उचित होगा। फिर रानी के जिद करने पर राजा जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा भद्र सर्वा अपने दामाद के पास गए तो राज में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए तो तालाब से पानी लेने वाली आते जाते दासियां की आपके यहाँ जो रानी है श्यामला है, मैं उसका पिता हूँ। तो दासियां को जब पता चला कि रानी श्यामला के पिता आए हैं तो वह दौड़ते हुए रानी के पास गए और जाकर सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे पिताजी आए हैं, उनकी तो हालत बहुत ही खराब है, देखने में तो बिल्कुल दिन गरीब लगते हैं। तो श्यामला को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपनी दासी के हाथों राज परिधान भेजकर कहा कि मेरे पिताजी से कह देना कि इन कपड़ों को पहन ले। तो श्यामला के पिताजी तालाब पर स्नान करके राज परिधान को पहनकर अपनी बेटी के महल पर आई तो वहाँ पर उनके बड़े ही ठाठ से स्वागत किया गया, आधा सत्कार किया गया, खान पान करवाया गया। तो रात भर राजा अपनी बेटी श्यामला के घर रहे। सुबह होते ही राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो श्यामला ने कहा कि पिताजी, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तो राजा ने कहा कि पता नहीं बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं रहा। हमारे दिन बहुत ही कष्ट में व्यतीत होते हैं। तुम्हारी माता के कहने पर मैं ही तुम्हारे पास आया हूँ। यह कहकर राजा जब लौटने लगे तो श्यामला ने सोने का महरम से भरा हुआ गढ़ा दिया। राजा भद्र सर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। तो राजा ने जो श्यामला ने गढ़ा दिया था वह सूर्य चंद्रिका को दे दिया। तो रानी ने बड़े ही उतावली होकर उस गढ़े का मुंह खोला तो अंदर देखा उस घड़े के अंदर धन के बजाय कोयले से भरे हुए मिले। तो यह सब तो महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था, लेकिन सूरज चंद्रिका को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने तो सोचा कि हमारी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है। तो यह जानकर उसे बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी भूखे प्यासे अपने दिन व्यतीत करते रहे। ऐसा करते करते 21 दिन बीत गए। भूखे और गरीब दोनों के बर्दाश्त से बाहर थी। तो रानी ने सोचा कि इस बार मैं स्वयं अपनी कन्या के पास जाऊंगी। तो यह सोचकर वह अपनी बेटी के घर चल पड़ी। जिस दिन रानी गई थी उस दिन अघर माह के अंतिम गुरुवार था। श्यामला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। उसकी माँ सुबह सवेरे ही उसके महल पर पहुंच गई थी। तो श्यामला ने अपनी माता से भी व्रत करवाया, पूजा पाठ की और व्रत कथा सुनी। बाद में व्रत का पारण करके रानी अपने महल पर लौट आई।
श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने से रानी को फिर अपना खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य फिर से प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति व आनंद जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी राजकन्या श्यामला अपने पिता के घर आई तो श्यामला को घर आया हुआ देखकर उसकी माँ सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई कि यही श्यामला है जिसने अपने पिता को कोयले से भरकर घड़ा दिया था। धन देना तो दूर की बात थी, खाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। इसने हमारी गरीबी का मजाक बनाया था। तो उसे देखकर रानी सूरज चंद्रिका बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, ना उससे कोई बातचीत की। किसी भी तरह का श्यामला का आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसका अनादर किया गया। श्यामला ने उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने अपने घर लौटने समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने ससुराल लौट आई। जैसे वह अपने ससुराल आई तो उसके पति ने पूछा कि मायके से जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो श्यामला ने कहा कि मैं तो यहाँ पर से सार लाई हूँ। तो उसके पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? तो श्यामला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया। भोजन तैयार हो गया तो अपने पति से कहा कि आओ स्वामी, भोजन कर लो। जैसे उसका पति भोजन करने के लिए बैठा और पहला कोर मुँह में लिया तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी नमक नहीं था। सारा खाना बेस्वाद लग रहा था। तो श्यामला के पति ने कहा कि यह सब क्या है? आज तो भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो श्यामला ने थाली में से नमक डाला और इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामला ने अपने पति से कहा कि यही वही सार है जो मैं मायके से लेकर आई हूँ। तो उसके पति को सारी बात समझ में आ गई और वह हंसते हुए बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है तो उसे माता लक्ष्मी जी का कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर महालक्ष्मी जी की पूजा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे श्री महालक्ष्मी जी की महिमा अपने भक्तों पर बनी रहती है और वह समय समय पर अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं को पूर्ण करती हैं। बोलिए माता लक्ष्मी माता की जय हो। तो यह थी अगहन गुरुवार की सुने जाने वाली माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। तो अब सुनेंगे विष्णु भगवान की कथा, जो गुरुवार के व्रत में अवश्य सुनी जानी चाहिए। श्रद्धापूर्वक सुनना है और कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जयकारा अवश्य लगाना है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार से अधिक धन कमाता था उसी प्रकार से जी खोल के दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमरे भी दान करने नहीं करती देती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी करने के लिए दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था। तो पीछे से गुरुदेव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहें कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है। भला अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण करवाओ। ऐसा पुण्य कार्य करने से
तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी को कहना कि गुरुवार के दिन हजमत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहे थे उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचा करता था। इस तरह का अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है, लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कह गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही अवश्य लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था, तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत को ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही ला कर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियाँ बेचने के लिए आज शहर जाओगे तो तुम्हें लकड़ियाँ के दाम हमेशा से 4 गुने ज़्यादा मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिसने उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर घर के राजमहल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजमहल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहाँ पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहाँ से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ
और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कठोरे में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरुदेव बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसके भूल का अभ्यास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन कर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी तो वह व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली तो वह व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना ला कर दे देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे तो वह बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ, उसके अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर आई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम नाम सत्य का कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोले कि मुझे अपने लड़के का मुख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुदेव का प्रसाद और चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहले स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को माना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी तो और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला तो जैसे वह घोड़ी ने उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना करने लगी। तो उसी समय उसके याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्तों व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत लेकर वापस घर आ गई और घर आकर उसने चना अमृत अपनी मित्र पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगा और संकल्प लिया कि अब मैं भी गुरुवार का व्रत किया करूँगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसके पुत्र को तूने जेल में बंद रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं पर खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटका रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगे और उन्हें आधा राज देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा धन दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत
पुनः प्राप्त हो गई। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो, बोलिए विष्णु माता की जय हो, बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। तो यह थी विष्णु और माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना प्रस्तुत होने वाली व्रत को कथा को लेकर अपलोड की जाती है। तो आप लोग सभी पूरा वीडियो को सुने और अपना भगवान का कृपा प्राप्त करते रहिए। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।